जो इंसान लोगों को मारकर, बच्चों को मारकर, उनके ऊपर पेशाब करके आया हुआ है, ऐसी कंट्रोवर्सी से आगे आया हुआ है, जो एक्सीडेंट करके लोगों को गिरा के आगे आया हुआ है, उससे आप क्या करते हो? मैं उससे क्या कम्पीट करूंगा जिसका कोई लेवल ही नहीं है? वो इंसान क्या सफ़र कर रहा होगा जो बोल रहा है कि मेरे घर पे हार्ट पेशेंट हो गए थे, मेरे को मरने के थॉट्स आते थे, मैं मरने की वो करता था। अगर हमारे घर में कोई बच्चा होगा, उसका रीज़न कोई भी हो, तो आप बोलोगे नहीं यार ये बोल तो इससे इसको निकालना है यार, कोई वो थोड़ी है। तो हमने वो बोलता कि नहीं डर लगता है रजत औरों से कि मुझे मारेंगे। मैंने कहा तेरे को डरना नहीं चाहिए, तेरे पीछे हम खड़े हैं। इतनी प्रॉब्लम मेरे और एल्विश के अंदर नहीं है जितनी लोगों ने बना दी है, ठीक है ना। हमारे अंदर खुद के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम जब भी अभी भी मिले हैं, हम एक दूसरे से, मतलब हम ऐसे मिले नहीं हैं और एक दूसरे के पास से निकले, हमने एक दूसरे को बुलाया नहीं, पर एक दूसरे में एक दूसरे को देख के गए तू पार्टी से चला जा, मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है हमारे अंदर। जब वो बाहर गई होगी उसको लगा होगा कि यार मेरी गेम तो ज़्यादा दिखी नहीं है ना, तो उसको दिखना है। अब क्या हो सकता है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है इस अलायंस में, अपनी लाइन में? दूसरी लाइन को बोल नहीं सकती ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मेरी लाइन पे प्रिंस, तो प्रिंस पे चढ़ जाती हूँ। अगर फैज़ू भी हार गया तो हमारी इज्जत कहाँ जाएगी? हमने तो पूरे शो में हगा है, फिनाले भी नहीं जीते तो क्या होगा? अब मुझे बिग बॉस में फर्स्ट डे में सबने रिजेक्ट कर दिया था, क्या मैं शो हार जाता? मैं जीता हूँ ना शो। लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम परफॉर्म खुद करने आए हो और वहाँ पे सिर्फ वो था, पजल था, तुम्हें पजल बनाना था। पजल के लिए तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है पीछे फैज़ू फैज़ू कौन चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? पजल तो सामने बनाना है भाई। अब मेरे सामने पीछे कोई भी चिल्लाता रहे, मेरे सामने कुछ भी रखा है मैं तो उसको बना दूंगा ना। हाय गाइस, दिस इज प्रिंस नोला और आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटल पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीओआई डिजिटल। मैं हूं विजया तिवारी और मेरे साथ है इस वक्त रियलिटी शो के धुरंधर, किंग ऑफ रियलिटी शोज, प्रिंस नरूला। प्रिंस वेलकम टू टीओआई डिजिटल। थैंक यू। एंड मतलब अगर मैं कुछ बोलूं तो वो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं शो में आपने डोमिनेट किया है। जी बोलिए। एक तरफा रहा है, आपकी स्ट्रेटजीज हो, आपकी टीम की परफॉर्मेंसेज हो, वोट आउट्स हो, आपका तो परचम लहरा है। क्या कहोगे? इस शो को बोल दीजिए द प्रिंस नोला शो, है ना? कुछ कुछ सबके ये कह या अब आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है। इतने साल हो गए ये करते हुए और अभी क्योंकि जब हम रोडीज भी बनाते हैं तो हम मेकर्स की तरह शोज़ को देखते हैं। तो इस शो में भी जब मैं गया था तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। और मुझे बुलाया इसलिए था कि आप प्लीज़ हमारे शो को और इंटरेस्टिंग बना दो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के बुलाया गया था। वरना मैं रियलिटी शो करता नहीं हूँ। भाग भी गया था पहले जब उन्होंने मुझे बोला कि तुझे करना है, मैं दुबई भाग गया था, ठीक है। बट मुझे वापस बुला लिया गया और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ आती हैं चीज़ें और मुझे पता था कि, और मुझे ये था कि सामने कोई लोग होंगे ना, उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा। पर सच्ची कहूँ मज़ा आया नहीं, क्योंकि वो इतना ईज़ी था कि जब जो अभी तो हम आधी गेम खेल रहे थे, वो आधी समझ नहीं पा रहे थे और अगर हम पूरी खेलते तो ये थोड़ा-सा और मुश्किल हो जाता। बट मुझे लगता है लोगों को बहुत मज़ा आया। हमने अपना पूरा पार्ट निभाया जो हम करने गए थे अंदर, लोगों को एंटरटेन करने गए थे, वो एंटरटेन किया और चल रहा है शो। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने ये शो युविका के लिए भी किया था, क्योंकि उनके लिए भी उनका एक बिल्कुल, कमबैक इसके ना था। कई सारे रीज़न थे। सबसे मेजर रीज़न था जो मेकर्स थे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि हमारा पहला सीज़न है और हम चाहते हैं कि तू कर, क्योंकि तेरे पास एक्सपीरियंस है और फर्स्ट सीज़न हिट होगा तो आगे और सीज़न आ पाएँगे, ठीक है? सेकंड था मेरी बीवी, ठीक है? कि मैं उसका कमबैक कराना चाहता था अपने साथ, ठीक है? थर्ड रीज़न थे जब उन्होंने मुझे बात मनाने के लिए बोला था कि तेरे रोडीज़ के बच्चे भी हैं, ठीक है? उनके लिए कर ले। तो जब उन्होंने बोला ये, तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरे पास रीज़न है करने का, तो अब मैं कर सकता हूँ। या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस काफी बार इल्जाम भी लगे, अगर तारीफें हुई तो इल्जाम भी लगे सामने वाली टीम से कि कहीं ना कहीं दो गैंग्स थे शो के अंदर जो आपस में लड़ भी रहे थे, वाच कर रहे थे। रजत के भी इंटरव्यूज हुए थोड़े दिनों पहले और जो भी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, काफी इल्जाम उन्होंने लगाया कि आपको कहीं ना कहीं अपना वो विनिंग स्ट्रीक जो था वो तोड़ना नहीं था और आपको डर था कि आप हार जाओगे तो बुरे लगोगे, तो इसलिए आपने वो टिकट टू फिनाले शिव को दे दिया। सी अ, अब मैंने बोला ना कि वो ना अभी उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं लाइफ में, जहाँ पर वो फ़ील कर पाएँ जो मैं करता हूँ। मैंने अपने टाइम पे सबसे बड़े शो जीत लिए हैं और वो तब जीते हैं जब सोशल मीडिया में नहीं था, ठीक है? तब तुम कंट्रोवर्सी से आए हो, मैं कंट्रोवर्सी से नहीं आया, मैंने लाइन में ऑडिशन दिए हैं, ठीक है? और मैं मेहनत से आया हूँ और मैंने लोगों की वोट और अपनी परफॉर्मेंस वाला शो भी जीता है, ठीक है? तो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंस नोला क्या है। और वो आज तक जब मैं रोडीज़ करता हूँ, मैं एज़ अ गाइड भी परफॉर्म करता हूँ और आप मेरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है? उसके हिसाब से ये टास्क बहुत ही ईज़ी टास्क थे, टुच्चे टास्क थे उसके हिसाब से, ये जो थे छोटे टास्क थे, ठीक है? और दूसरा जो वो एक फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, वो सिर्फ़ अपने आप को बेचाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और किसी को नीचे दिखाने के लिए। क्योंकि मैंने शिवित और हामिद को खेलना सिखाया है रोडीज़ में, ठीक है? मानता गैंग लीडर। अब गैंग लीडर एक फ़ादर की तरह होता है, ठीक है? और फादर कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चे से आगे जाऊँ, वो हमेशा चाहेगा कि मेरा बच्चा करे।
और मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैंने उनको खेलना सिखाया। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं इनसे फाइट करूँ, क्योंकि वो फेयर नहीं लगेगा, कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और मैंने ज़्यादा साल स्पेंड भी किए हैं इसी चीज़ पे। तो वो टास्क अगर मैं करता, मैं 3 मिनट में ख़त्म कर देता, ठीक है, क्योंकि वो इतना ईजी टास्क था। पर मैं चाहता हूँ ना कि अब जिनको ज़रूरत है वो आगे जाएं। मैंने भारती के पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि भगवान उसको देता है कि जिससे वो एक्सपेक्ट करता है कि अब मैंने इसको दे दिया, अभी आगे लोगों को दे, ठीक है ना। तो अब मेरा वो टाइम है जहाँ पर मैं आगे लोगों को दूँ, और मैं ही ऐसा हूँ जो लेगेसी सेट कर सकता है कि प्रिंस ने अपने टाइम पे सारे शो जीते। अब प्रिंस ऐसा टाइम पे आ गया कि वो ऐसा गैंगलरी आया अंदर, और वो खिलाकर अच्छा शो बनाकर अब वो अपने वालों को आगे लेके चला गया। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी शिवित था, सेकंड हामिद था, थर्ड शिव था, और लड़कियों में प्रिंस और आरुषि, ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि शिवित से ज़्यादा प्यारा, हामिद से कम है, शिव से कम है, नहीं। ये भी एक उसके वाइज, काम के वाइज, कि शिवित ने 2 शो किए, दोनों हारे हैं, अभी जीता नहीं है। तो मैं चाहता था कि इसको शो जिता दो। अगर शिवित नहीं जीतता तो हामिद, क्योंकि वो 2 शो जीता है और अभी तीसरा शो भी मेरे साथ जीतेगा, तो मुझे मज़ा आएगा। और क्योंकि उसने शिव से कम काम किया है, शिव ने मराठी बिग बॉस भी किया है, जीता है, खतरों के खिलाड़ी भी किया है, और अगर ये दोनों नहीं है तो मैं शिव चाहूंगा, ठीक है, कि शिव जीते, क्योंकि मुझसे तो वो छोटे ही है ना यार, Right. पौधे में छोटे ही हैं। और अगर ये तीनों भी नहीं है तो लड़की को आरुषि, क्योंकि आरुषि अच्छी परफॉर्मेंस सही थी। वो बोल रहे कि मैं डर गया। अरे आपको जब मौका मिला, क्योंकि आप परफॉर्मेंस में किसी को निकाल नहीं पाएंगे, आपको पता है निकाल नहीं सकते, हमें दम नहीं था, आपको मौका मिला एक खैरात का कुछ 6 लोग निकालने हैं, तो आपने हामिद और शिवित को निकाल दिया। अगर आपको लड़ने का इतना ही शौक था, प्रिंस से तो छोड़ो, पहले प्रिंस के जो स्टूडेंट हैं, अपने मेरे बच्चे हैं, उनसे लड़ो। आपको डर उनसे भी हार का था, कहीं मैं इनसे ना हार जाऊं, आपने उनको भी निकाल दिया। आपने यहाँ तक कि आरुषि को भी निकाल दिया, क्योंकि आपको पता था आपको आरुषि भी बीट कर सकती है। तो आप मुझसे क्या लड़ोगे, थोड़ा सा सीखो। मैं इसी को बोलता हूँ कि उनका हाथ का दर्द ये बढ़कर अब दिमाग में चला गया है, अब दिमाग खराब हो गया उनका, जो इतना सोचते हैं। मैं यही बोलूँगा कि भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आईपीएल में विराट और एक फ्रेशर प्लेयर साथ में खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो फील्ड सेम है, बस वो ओहदा सेम नहीं है। वो ओहदा आपको भी बनाना पड़ेगा, वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा कि आपको विराट के साथ कंपेयर किया जाए। जी, राइट। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी सारे शब्द यूज़ किए हैं, कभी आपको कुत्ता बुला दिया है। इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे को पहले भाई मैं कहता था, तुम्हें भाई बुलाता था, अब मुझे तुम्हें भाई बुलाने का भी मन नहीं होता। जो हमें भी नहीं होता इसका मन, तो क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ कि अब हमें भी ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं। इससे पहले मैं तो इंटरव्यू बहुत कम देता हूँ, आपको पता ही है, मेरे को पीआर वगैरह का इसका शौक नहीं है, मैं अपने काम पे रखता हूँ ध्यान, और मुझे भी ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं। अब ऐसे लोग इंडस्ट्री में आ गए हैं जो ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये गंदगी यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले जब कुछ हो जाता था तो अच्छी अच्छी इंटरव्यूज़ आती थी, लोग सुनते थे, अच्छा लगेगा। अब इनकी इंटरव्यू सुन के भी मन नहीं करता, स्किप करने का मन करता है, ठीक है ना, कि यार ये कुछ गंद बोल देंगे, ये कुछ गलत ही बोलेंगे। ये जो इंसान लोगों को मारकर, बच्चों को मारकर, उनके ऊपर पेशाब करके आया हुआ है, ऐसी कंट्रोवर्सी से आगे आया हुआ है, जो एक्सीडेंट करके लोगों को गिरा के आगे आया हुआ है, उससे आप क्या करते हो? मैं उससे क्या कम्पीट करूँगा जिसका कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है? और चलो, मैं कुत्ता हूँ, वफ़ादार हूँ, ठीक है ना? तुम तो वो गली के कुत्ते हो। मैं कुत्तों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसको कुत्तों से नहीं मिलाता, रहने दो। इसको गधों से भी नहीं मिलाता है, गधे भी इससे अच्छे हैं। तो छोड़ो, इसका कोई नाम ही नहीं है, ये अननोन ही अच्छा रहना चाहिए। मतलब ये वो लोग हैं सोसाइटी में जो लोगों को गलत इंस्पायर कर रहे हैं। अब इनको देख के लोगों को लगता है बाकी लोगों को कि कंट्रोवर्सी कर लो, तुम्हें शो मिल जाएगा। अब कि हमारी इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, उन लोगों को लेके आना चाहिए कि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। जिनमें टैलेंट हो, रियल में वो लोगों को इंस्पायर कर पाएँ और आगे लेके जा पाएँ। ऐसे हवाबाज गुंडागर्द बहुत हैं, ठीक है? और ये हवाबाजी हैं, कुछ नहीं है इनके अल्ले-पल्ले, ये आटे की थैली हैं जिनको दीवार के साथ खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए। तो इनकी बातों को जितना यहाँ से सुन को यहाँ से निकाल दोगे, और मुझे लगता है जितना मर्ज़ी बोलते रहें। ये कंट्रोवर्सी वाले लोग ना 1-2 साल चलते हैं, 3 साल चलते हैं, 4 साल चलते हैं मैक्स। कितना कितना टाइम तुम कंट्रोवर्सी पे काम करोगे जब तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है, ठीक है? तो ये आएँगे और चले जाएँगे। जिसके पास टैलेंट है, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हम अगले 10 साल भी काम करते रहेंगे। राइट। फ्रेंड्स, जब शो शुरू हुआ था तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चैटर था, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि एक कंटेस्टेंट के नाम से ही पूरा शो 1 हफ्ते चला। उसमें आपको भी काफ़ी क्रिटिसिज़्म सोशल मीडिया पे झेलना पड़ा, क्योंकि लोगों ने 50 लगाया था 50 कंटेस्टेंट्स को देखने के लिए। मैं बात कर रही हूँ एल्विश की। जी। मैक्सटन ने बहुत बार नाम लिया, मैक्सटन ने अपना साइड रखने की कोशिश की कि उनके साथ-साथ क्या-क्या हुआ था। आपने कभी उनको सपोर्ट भी किया मैक्सटन को, और बोला कि अपनी बातों को रख। लेकिन इतना ज़्यादा फर्स्ट वीक में एल्विश का नाम यूज़ हुआ कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो नहीं है, फिर भी उसका नाम लेके लोग देखो, टीआरपी लेने मैं की बताता हूँ कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जब 24 घंटे कैमरा चल रहा होता है ना,
तुम्हें नहीं पता होता कौन सी बार बात लगेगी या नहीं लगेगी। जब एक काका ने मुझसे पूछा था ना कि आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो बात वहाँ से शुरू हुई और मैंने नॉर्मल बताना शुरू किया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये बात भी काट कर लगा देंगे, क्योंकि हमें लगा ये शो के रिलेटेड बात नहीं है तो शायद ही ना ही लगाएँ, ठीक है ना? हम तो अपनी नॉर्मल बात कर रहे थे। और ये बात जब बढ़ते-बढ़ते जब मैक्सटर ने बताया कि आपके साथ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सुसाइडल थॉट्स पे था, मैं सुसाइड करने चला गया था क्योंकि मैं डिप्रेशन में था। मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था जिसमें उसका नाम था, ठीक है? अब जब वो ऐसी बातें बता रहे थे तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग जब आप बैठे होगे वहाँ पर, अगर आप भी बैठे होते तो आप भी बोलते कि तुझे अंदर नहीं रखनी चाहिए हुँ। चीज़ें, तू एक बार बोल के ख़त्म कर दे, ठीक है ना? चीज़ें बोल के ख़त्म हो जाती हैं और तू अच्छा फ़ील करेगा, तू इस शो में आया है, तेरे को एक बेस्ट पार्ट मिला है, तू ख़त्म कर दे। और उसको किसी ने भड़काया नहीं, उसके मन में बात थी, वो हवा में कह रहा था कि मैं इस शो में आया इसीलिए हूँ कि मैं अपना डर निकालना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी में हो गया है। आप समझो ना वो इंसान क्या सफ़र कर रहा होगा, जो बोल रहा है कि मेरे घर पे हार्ट पेशेंट हो गए थे, मेरे को मरने के थॉट्स आते थे, मैं मरने की वो करता था। अगर हमारे घर में कोई बच्चा होगा, उसका उसका रीज़न कोई भी हो, तो आप बोलोगे नहीं यार ये बोल तो इसको निकालना है यार, कोई वो थोड़ी है। तो हमने वो बोलता कि नहीं मुझे डर लगता है रजत औरों से कि मुझे मारेंगे। मैंने कहा तेरे को डरना नहीं चाहिए, तेरे पीछे हम खड़े हैं। ठीक है? कि तेरे को मारने वाला काम जो इन्होंने फुकरों ने बना रखा है ना कि हम इसको पेल देंगे, इसको मार देंगे, इसको हटाना चाहूँगा। क्योंकि मैं सिर्फ़ इंडस्ट्री में इनके अगेंस्ट क्यों खड़ा हूँ, इन सब के अगेंस्ट, क्योंकि बाकी लोग इंडस्ट्री में जो करते हैं ना काम, वो बहुत नॉर्मल फैमिली से आ रखे हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, उनको इन चीज़ों से डर लगता है। हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम पंजाब से हैं, हम नागालैंड से नहीं हैं, ठीक है? हमने भी ये काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। तो जब मैं इनसे लड़ता हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम कितने ही बदमाश हो, जबकि ये नहीं है। मेरे को इनका ऊपर से लेके पैर के नाखून तक पता है ये कितने पानी में है और जितना ढके रहें उतना ही अच्छा है ये, ठीक है? तो मैं इसलिए इनके जवाब देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इन्हें फेस कर सकता हूँ और कहीं भी फेस कर सकता हूँ। बाकी लोग नहीं कर सकते। अगर इस शो में मैं नहीं होता, तो रजत अपनी फेक गुंडागर्दी से कितने लोगों को परेशान करता आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? इनको रोकने के लिए कोई चाहिए था और वो मैं था, ठीक है? तो जब वंशज ने बात करी और हमने बोला कि अब बात होगी, अब इसके बारे में बात मत करना, तो वो होगी। कभी-कभी कुछ इंसान, अगर मैं भी शो में नहीं होता और मैंने उसके साथ ये किया होता और कोई बात कर रहा होता, तो वो नॉर्मल बात आ जाती और पता नहीं होता कि तुम 24 घंटे कैमरे में क्या बात कर रहे हो, क्या बात लग जाएगी। हुँ। तो उसको लाने का कोई रीज़न नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसकी बात यहाँ पे उठे और बात हो, तो कुछ भी नहीं था। बेसिकली कोई इंटेंशनली नहीं था और बिना टेंशन इंटेंशनल के। नहीं था। या बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं एल्विश का नाम बिल्कुल भी लेकर नहीं है। शो को मेरे को पकड़ने लगता की है कि यार कोशिश। इतनी प्रॉब्लम मेरे और एल्विश के अंदर नहीं है जितनी लोगों ने बना दी है, ठीक है ना? हमारे अंदर खुद के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम जब भी अभी भी मिले हैं, हम एक-दूसरे से, मतलब हम ऐसे मिले नहीं हैं, हुँ। पर एक-दूसरे के पास से निकले, हमने एक-दूसरे को बुलाया नहीं, पर एक-दूसरे ने एक-दूसरे को देख के गए, तू पार्टी से चला जा, मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है हमारे अंदर। भाई हम इंडस्ट्री में काम करते हैं सेम, कल को हमने फिर से वो रोडीज़ आ जाएगा, फिर हम एक-दूसरे को फेस कर रहे होंगे, क्या हो गया यार? झगड़े हुए हैं, क्या होगा? 2 मर्द हैं भाई, लड़ रहे हैं आपस में, हमें लड़ने दो ना यार, तुम बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। लोगों ने उस बात को ज़्यादा बढ़ा दिया है, वो नहीं होना चाहिए। राइट। यू नो 07 जो पूरी टीम है उनमें आपका फैज़ू के साथ कहीं न कहीं एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप दिखा। आपने उनको काफ़ी बार शो में प्रेज़ भी किया, लेकिन उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी बार आके चीज़ें आपके बारे में बोली हैं, चाहे वो अदनान हो। ये तो रोज़ों में भी झूठ बोलना शुरू हो गए थे कि हमने प्रिंस को पकड़ के मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे किसी के बाप की औकात नहीं है कि मेरे को हाथ लगा दे, ठीक है ना? इतना रुतबा रखता हूँ मैं आज, ठीक है ना? कि कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? अभी हम अगर सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए हैं, यही सब करते थे हम पंजाब में। भाई यहाँ पर आए हैं तो बदलने आए हैं। अब मेरी बेटी हो गई है, मैं शांत हो गया हूँ। मैं बोलता हूँ कि नहीं, अब मुझे अपनी बेटी को बड़ा करना है तो वो अपने पापा को हमेशा अच्छे रूप में देखे। हुँ। वरना अगर मेरी बेटी ना होती, एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा, मेरी बेटी ना होती तो मैं तुम्हें बताता फिर मैं क्या हूँ, ठीक तो है? ये जो बार-बार वो बोल रहे हैं आके कि हम लोगों ने मार दिया, कहीं न कहीं देखो ये आई फेक थिंक। नैरेटिव है ना, ये फेक नैरेटिव, ताकि अच्छा। उनके पास कुछ बचने को नहीं है। वो ये बोलेंगे कि ये बात फैलाएँगे और 10,000 की ऐड लगा देंगे, ये बात कर देंगे, वो प्रिंस को हाथ लगा दिया। अरे भाई मैं कहता हूँ तुम कैमरा ऑन करो और बुलाओ, सामने बोलो तुम हाथ लगाओ, लगाओ तुम्हारे में दम है और तुम 4 ही आना, मैं अकेला ही आ जाऊँगा। लगाओ, ऐसा कुछ नहीं, ये सब इनकी बातें हैं। आपको लगता है कि हम ऐसे बैठे हैं जी जो कोई हमें मार के जाएगा और हम मार खाते रहेंगे दुनिया में? इनके जैसों को ना 5 को बोरी में बाँध के ले जाऊँगा मैं। तो ये छोड़ो भाई, ये तो बात है नहीं ना इंडस्ट्री में काम करने की। अगर उन्होंने काम करना है, ये सब साइड में रखना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के काम करना होता है, एक अच्छा इंसान बन के, प्रोफेशनल। ठीक है? प्रोफेशनल बन के। और हमारी ज़िंदगी में 10 साल में मेरी पहली बार कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के साथ शो कर लिया। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे शो किए हैं, तो शो के अंदर ही बात होती है, खत्म हो जाती है। बाहर आके तुम अपनी ज़िंदगी जीते हो। ये 50 अंदर नहीं खेल पाए, ये बाहर आके खेल रहे हैं क्योंकि अंदर इनको निकाल दिया गया ना। मैंने अदनान से अंदर बात करी थी कि तू हमें मत निकाल, हम तुझे नहीं निकालेंगे। तो कह रहा ठीक है। तो मैंने बोला कि फिर मैं कटारिया को निकालूँगा। तो कह रहा नहीं भाई, कटारिया तो हमारे दोस्त हैं। तो इन्होंने वापस ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। और जब मैंने ये बात रजत कटारिया को बोली कि भाई तुम अगर बचना चाहते हो तो हम पहले इनको निकालेंगे। तो कह रहा ठीक है, आप इनको निकाल दो, हमें मत निकालना। अब तुम्हारी अलायंस में वो तुम्हें आगे कर रहे हैं। अब वो सामने तो मान नहीं रहे, ठीक है? ये बात जो कैमरे के पीछे हैं, पर वो उनको धोखा दे रहे हैं और अब ये हमें आके वो बोल चुके हैं। तो हम तो किसी को निकालेंगे ना। आप मेरी अपोज़िट टीम में हो, हाँ। मैं आपके साथ अलायंस में नहीं खेल रहा हूँ और मैं अगर टास्क जीत रहा हूँ, मैं आपको ही निकालूँगा ना ऑब्वियसली। तभी तो फेयर उस होगा।
तो उसके बाद आप बोलोगे हम स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे इसलिए हमें निकाल दिया। अरे भाई काहे का स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तुम हारे हो, तुम्हें इसलिए निकाला है गेम के अंदर। तुम अगर तुम जीतोगे तुम भी तो हमें निकालोगे ना। और ये जो फेक भाईचारा बाहर दिखा रहे हैं अपनी इज्जत बचाने को, कि रजत के साथ कटारिया भी आ रहा है। कटारिया भी बहुत निराश था जब उसको निकाल दे रहा, क्योंकि रजत कटारिया और लक्ष्य को निकालने वाला रजत ही है। जब उसने नाम दिए थे तभी हमने नाम दिए, वरना हमके नाम कभी नहीं देते, ठीक है। और ये फैजू और अदनान, अदनान और कटारिया भी बिग बॉस में दुश्मन थे। इनको इस गेम में रहने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ा, दुश्मनी को छोड़ के भी। अब मेरा कोई दुश्मन होगा ना, मैं गेम के लिए कभी इसको दोस्त नहीं बनाऊंगा। मैं कहूंगा चल तू मेरा दुश्मन ही है, उसे प्लेयर बोलते हैं। अपने अपने आप पे भरोसा होगा मुझे कि मैं अपना अकेला गेम चला सकता हूँ, या मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं उनके साथ खेल सकता हूँ। इनको आपस में भरोसा नहीं था, इनको एक साथ मिलना पड़ा दुश्मनी भूल के कि हम एक से लड़ रहे हैं। अब सोचो कि मेरा एक का दिमाग था, इन 17 में भारी था, और अगर मेरे जैसे 2-3 होते तो ये तो खत्म हो जाते। दिव्या के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा इतने सालों का, मतलब रोडीज से लेके अब तक। क्या हो गया ऐसा कि उनको इतना ये तो देखो, पहुंचा कि उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स मारे? मतलब युविका बीच में आई तो युविका के लिए भी उन्होंने बोल दिया, आपको तो बोला ही उन्होंने। अव्या भी पॉडकास्ट में जाकर बोल रही हैं कि अब आप बूढ़े हो चुके हो, आपका टाइम खत्म हो चुका है, और ये सब चीजें। मैं आज भी जज करता हूँ शो, और मैं आज भी बहुत हैंडसम हूँ गाइस, यू नो, ठीक है। और बूढ़े तो देखो सबने होना है, उसकी कौन सा उम्र यहाँ पे स्टक हो जाएगी, ठीक है। चलो बूढ़े होने तक मैंने 4 शो जीत लिए, लोगों को इंस्पायर तो कर रहा हूँ। आप लोगों के बारे में गलत बोल के ही सिर्फ पॉडकास्ट में 4 पैसे कमा रहे हो। सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए अगर आप ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हो, अच्छे काम करोगे तो 8 कमाओगे, ठीक है ना। तो आप सिर्फ अभी बिग बॉस जाने के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हो, और आपका घर भी अगर मेरे नाम पे चल रहा है तो आप करते रहो, ठीक है। तो आपको लग रहा है तो आप करते रहो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे बारे में बोलो। दिव्या के लिए बोलूंगा, दिव्या का मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि दिव्या, मैं उसको बहन मानता था, ठीक है। उसने पहले भी ऐसी गलतियां करी थी और मुझे आगे सॉरी बोला था कि प्रिंस भाई सॉरी यार, मैं रिलेशनशिप में ऐसे हो गया था, तुम ऐसे हो गई थी, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया था कि कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे बोला, उसके बाद हम सब सॉर्ट हो गया। अब जब शो में आई तो पहले उसने मेरे को भाई बोला, पापा मम्मा, यूवी को मम्मा बना लिया, और पूरे शो में मेरे साथ रही है, हमने उसको बचाया, पूरी प्रायोरिटी थी, पूरा सेट किया। और वो नेहल से लड़ी भी जब नेहल ने वंशज को वोट डाल दिया था, जब घर के अंदर री एंट्री होनी थी। तो समझ नहीं आ रहा है इसको, प्रिंस भाई आपको आपके अगेंस्ट जा रही है, इसको समझ नहीं आ रहा है लाइन्स में खेलना है। और उसकी वीडियो भी लगी कि हमें प्रिंस भाई आगे लेके तो जा तो रहे हैं, तो चुपचाप खेलती रहे, वहाँ तक उसको सब सही चल रहा है, क्योंकि प्रिंस भाई बचा भी रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं। अब उसको लग रहा है कि यार जब वो बाहर गई होगी, उसको लगा होगा कि यार मेरी गेम तो ज़्यादा दिखी नहीं है ना, तो उसको दिखना है। अब क्या हो सकता है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है इस अलायंस में, अपनी लाइन्स में, क्योंकि दूसरी लाइन्स को बोल नहीं सकती ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरी लाइन्स पे प्रिंस, तो प्रिंस पे चढ़ जाती हूँ। वो कुछ बनाकर आई कि मैं, आप डोमिनेट कर रहे हो सीजन में, ऐसा लग रहा है बाहर से देख के आई हूँ। और जब वो बाहर गई थी तो सिर्फ 5 एपिसोड बाहर आए थे। 5 एपिसोड में तो हमें पता भी नहीं था कि करना क्या है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, नए लोग थे, 50 लोग थे। हम खुद अभी वो कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कि यार इस शो में क्या करना है ना, ऐसे क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे थे। तो इसमें आप क्या ऐसा क्या देख कर आगे जहाँ पे आपको लगा कि डोमिनेट कर रहे हो, चलो वहाँ पे भी मान लिया कि यार पता नहीं आप तब सच थे या यहाँ सच थे। फिर आप उसी शो में जब दोबारा आउट हो रहे हो तो बोल रहे हो कि भाई आप जीत के आना, ठीक है, आप डिजर्व करते जीतना। अब मेरे को फिर पता लगा कि अच्छा दिव्या फिर वापस हो गई है, वापस ठीक हो गई है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वापस हो गई है। तो मुझे लगा ठीक है अभी बाहर जा रही है, तो खुशी खुशी जा रही है। बाहर आके जब उससे पूछा, उसने फिर वो बोल दिया। तो मैंने वही पिछले इंटरव्यू में बोला, मुझे लगता है कि ऐसा कोई देसी ठर्रा है, ठीक है, जो हमें नहीं मिल रहा, जो उसको मिल रहा है। तो वो पी के वो इंटरव्यू दे रही है और वो भूल जा रही है कि कब सच बोलना है, कब झूठ बोलना है। क्योंकि आप क्या होता है ना कि जब तुम ऐसी स्टेटमेंट दे चुके होते हो ना, तो तुम्हें उस पे स्टिक रहना पड़ता है, नहीं तो तुम बेवकूफ़ लगोगे। तो वो बनने की कोशिश करिए कूल शेड्स पहन के हो करके कि हाँ प्रिंस बॉय ऐसा है, प्रिंस ऐसा है, प्रिंस ऐसा है। अरे प्रिंस अपने 17 लोगों में से 13 लोगों को आगे लेके गया है, ठीक है, 14 लोगों को। और प्रिंस ने गेम अपनी बड़ी अच्छे से खेली है। तुमने वापस आके उस टीम में जाकर भी देख लिया, तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया था, तुम्हें डेंजर जोन में डाला था, फिर दोबारा प्रिंस ने तुम्हें बचाया, ठीक है। तुम्हें गेम में प्रिंस ने रखा, तुम्हें सहारे की जरूरत थी, वो हमने ही दिया है, ठीक है। या ये शो में जिस तरीके से एंड टुवर्ड्स द पहुंचा, कुछ लोगों ने भी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ 50 के लोगों ने, कुछ व्यूअर्स भी निराश हुए जब हुटिंग हो रही थी, कि और फैजू ने भी बोला चिल्ला के बीच में कि यार ऐसा तो मत करो कम से कम। और कुछ व्यूअर्स ने भी बाहर बोला कि यार ये नहीं होना चाहिए देखो फिनाले के लिए। व्यूअर्स तो मेरा इसमें मानना ये है कि वो गेम तो ये था ही नहीं कि बाहर वाले आपको गाइड करेंगे। और सिंपल मेरा सी ये बात मानना है कि कृष्णा के टाइम पे भी अर्चना ने बहुत किया था, लेकिन उसने कुछ, उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला। सिंपल सी बात है। देखो उन्होंने शिवित और हामिद को निकाला क्योंकि उनको टफ कंपटीशन से डर लगता था, ठीक है। उन्होंने अरुषि को उस टाइम पे निकाल दिया क्योंकि टफ कंपटीशन से बाहर नहीं हो रहे थे, हम सारे कंपटीशन से जीत रहे थे, तो था इनके पास मौका, मैंने निकाल दिया। अब
इनको था या तो अगर फैज़ू भी हार गया तो हमारी इज़्ज़त कहाँ जाएगी? हमने तो पूरे शो में हगा है, फिनाले भी नहीं जीते तो क्या होगा? अब मुझे बिग बॉस में फर्स्ट डे में सबने रिजेक्ट कर दिया था, क्या मैं शो हार जाता? मैं जीता हूँ ना शो। लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम परफ़ॉर्म खुद करने आए हो और वहाँ पे सिर्फ़ वो था, पज़ल था, तुम्हें पज़ल बनाना था। पज़ल के लिए तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है पीछे फैज़ू कौन चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? पज़ल तो सामने बनाना है भाई। अब मेरे सामने पीछे कोई भी चिल्लाता रहे, मेरे सामने कुछ भी रखा है, मैं तो उसको बना दूँगा ना। अब तुम हार गए हो, ठीक है? और तुम उसको बोल रहे हो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट किया गया। यार ये तो तुम काहे की बात कर रहे हो? बच्चे थोड़ी हैं, हम भी तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो और वो भी लोग वो बोल रहे हैं जो उसके फैन्स होंगे। उसके फैन्स हमें गालियाँ देंगे, हमारे फैन्स उसको गालियाँ देंगे, तो चलता रहता है। पर एज़ अ प्लेयर तुम तो समझते हो ना भाई, वहाँ पे तुम्हारा दिन नहीं था, तुमने उस दिन अच्छा नहीं खेला, शिव ने अच्छा खेला यार, शिव जीत गया, तो तुम किसी की जीत को ये मत बोलो। और लोगों ने बोला कि फैज़ू का रिएक्शन बहुत सही था। अरे फैज़ू का रिएक्शन वैसा नहीं था क्योंकि उस दिन चारों की ट्रॉफ़ी दी गई थी, सब एक-दूसरे के लिए अच्छे रिएक्शन दे रहे थे, इसलिए चारों के रिएक्शन एक-दूसरे के लिए अच्छे थे। अगर ये एक ही रिएक्शन लिया जाता कि जहाँ पर उस दिन बता दिया जाता कि शिव जीत गया, तो इनके रिएक्शन ऐसे नहीं होते जैसे इनके थे, ओके। ठीक है? तो अच्छा, लोगों ने ये बड़ा बताया ना कि ये फैज़ू सपोर्टिव था, ऐसा नहीं था। सबके लिए सबके हाथ में ट्रॉफ़ी देके नाम अनाउंस हाँ, करके किया गए थे कि अच्छा टॉप कृष्णा 4 जीत के गई, यस, अच्छा ये जीत गया, तो सबने एक-दूसरे के लिए चीयर किया था। इसलिए वो खुशी वाले आ रहे हैं। वो वाला सीन लगा है वहाँ पे। येस, वो लगा है। तब इसलिए खुश फैज़ू भी खुश लग रहा है, ज़ाकी खुश लग रहा है। अगर उस दिन अनाउंस कर दिया गया होता तो सबके हाथ नीचे ही होते, ठीक है? अच्छा, येस, ये वाला भी मामला था। येस, ओह! ये लोगों को नहीं पता, ये येस, शायद से आई ओपनर होगा। या जब आप शो से बाहर आए और बेटी से मिले क्योंकि हाँ। शो में भी काफ़ी बार आप लोग एक-दूसरे को वैसे बुलाते थे और आप और ये ऐसा जैसे आप लोग अपने येस, बच्चे को ट्रीट करते हो, बेटी को। येस। तो वो कितनी बड़ी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा मतलब सारी गेम का स्ट्रेस एक तरफ और उसका प्यार एक तरफ। उसने देखते ही ऐसे पापा, मम्मा, ठीक है? और वो फटाफट भाग के इसने हग कर दिया और वो मतलब वो रात ही हम दिन नहीं भूल सकते पूरा, ठीक है? उसके साथ बैठे थे हम और अब अभी तक वो ऐसे ही है, मतलब नए-नए वर्ड सीख रही है, तो दिन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, मुझे उसका पता नहीं लगता। एक लास्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगी कि शिव जीत गए, यस। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी अक्यूज़ कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं कि वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि खैराती विनर। क्या कहोगे आप? अभी यही लोग हैं जो उसका नैरेटिव सेट कर रहे हैं खैराती विनर क्या होता है, ठीक है? जो कभी परफ़ॉर्म करता ही ना हो, जिसने पूरे इसमें कुछ ना किया हो और फिनाले पहुँच गए, फिर तो तुम खैराती हो। तुमने पूरी जर्नी में अपना हाथ की इंजरी दिखाई हुँ, और तुम फिनाले के पास तुम आ गए, लोगों को निकाल के। तुम्हें निकलना चाहिए था ना क्योंकि तुमसे डिज़र्विंग लोग ज़्यादा उसके अंदर थे। इससे ज़्यादा डिज़र्विंग अरबाज़ था, इससे ज़्यादा डिज़र्विंग बाकी लोग थे। अगर मैं देखूँगा अदनान भी इससे डिज़र्विंग होगा क्योंकि वो टास्क तो कर लेता, तुम तो कर भी नहीं पा रहे थे, तुम छोड़ रहे थे। तो फिर तुम काहे के हो? और तुम्हें हमने 2 बार बचाया, कटारिया को बचाया, तो तुम भी खराती हो क्योंकि तुम शो में भी बचे क्योंकि हमने तुम्हें बचाया। अब क्योंकि शिव जीत गया है, इनकी चली ही नहीं, तो इनको नैरेटिव सेट करना है खिलाती। भाई वो अच्छा परफ़ॉर्मर है, वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा एंटरटेनर है, वो अच्छा ह्यूमन बीइंग है, तो और क्या चाहिए जीतने के लिए? उस दिन उसने टास्क में उसने प्रूव भी किया खेल के, ठीक है? उसने फैज़ू के साथ तो खेला ना, हुँ, उसने कृष्णा के साथ भी खेला, उसने काके के साथ भी खेला, सबसे बेटर परफ़ॉर्म किया तभी जीता ना। अगर खैरात में होता, नहीं खेलना आता तो हार जाता, ठीक है ना? हुँ। तो वो जीता है, अपनी मेहनत से जीता है, तो और वो डिज़र्व करता था जीतना, इसलिए वो जीता है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रिंस 50 की जर्नी खत्म हो गई है, अब हम आपको कहाँ देख पाएँगे? रोडीज़ अब तो चलता रहेगा। आप मुझे देखेंगे 100 में। बट कुछ नहीं, और मैं अपना शो लेकर आ रहा हूँ, मेरा एक एमटी के साथ ही शो आ रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ रहा है, जो मैंने ही लिखा है और बाकी मैं एक शो यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, बहुत ही बड़ा है, वो म्यूज़िक के ऊपर है। सो मेरी 2-3 चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, आपके फैन्स ज़रूर खुश होंगे। थैंक यू सो मच प्रिंस एंड कीप एंटरटेनिंग अस लाइक यू हैव बीन डूइंग और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक थैंक यू।